खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना का वैक्सीन बनाने में जुटी है, वहीं हमारा पड़ोसी देश आतंक पनपाने में जुटा हुआ है। जी हां, घाटी में पाकिस्तान की नापाक साजिश जारी है। हमारे जवान भी हर चाल का माकूल जवाब दे रहे हैं, लेकिन दुश्मन से लोहा लेते हुए हमारे 8 सपूत शहीद हो गए। जिसके बाद उठ रहे हैं सवाल कि आखिर कब होगा आतंक के वायरस का इलाज। बार बार मुंह की खाने के बावजूद भी ना पाकिस्तान की चाल कम हो रही और ना ही गोलीबारी थम रही है। अपने यहां मरीजों को मरता छोड़ पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। यह उसकी कोरोना सोच है, जिससे अब खत्म होना होगा और जिससे भारत जंग लड़ रहा है। कोरोना से जूझ रही है दुनिया, 3 और मोर्चों पर लड़ रहा है भारत। पाकिस्तान ने रची बड़ी साजिश। साजिश नंबर 1, युद्ध विराम उल्लंघन। साजिश नंबर 2, ट्विटर पर छेड़ा अभियान। साजिश नंबर 3, पीओके में चुनाव। भारत भी 2-2 हाथ को तैयार। हारेगी पाकिस्तान की कोरोना सोच। जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ युद्ध में जुटी है, पाकिस्तानी सेना जम्मू से उत्तरी कश्मीर तक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की लगातार साजिश रच रही है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बार बार मुंह की भी खानी पड़ी। दर्जनों सैनिकों को खोने और कई चौकियां तबाह होने के बावजूद भी न पाकिस्तान की साजिशें कम हो रही हैं और न ही गोलीबारी थम रही है। इस साल के पहले 4 महीनों में ही पाकिस्तानी सेना करीब 1450 बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुकी है। कोरोना के प्रकोप के साथ मार्च से ऐसी घटनाएं और बढ़ गई हैं। अकेले मार्च में ही सबसे ज्यादा 411 बार पाक ने नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया। अप्रैल में भी लगभग यही हालात रहे। आशंका जताई जा रही है कि 1-2 महीने में घुसपैठ की कोशिशें और पाकिस्तानी सेना के बैठ दस्ते के हमले भी बढ़ सकते हैं। हालांकि सुरक्षा बल हर स्थिति के लिए चौकस हैं। बर्फ पिघलने के साथ बढ़ जाती है घुसपैठ। मई-जून तक रहते हैं ये हालात। इस मौसम में खुल जाते हैं प्राकृतिक रास्ते। हरियाली आतंकियों के लिए मुफीद। बर्फ से एलओसी पर लगे तार को नुकसान। युद्ध विराम की आड़ में होती है घुसपैठ। लॉन्चिंग पैड पर 300 आतंकी मौजूद। सेना मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार। Even as the world fight COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. दूसरी तरफ संकट के इस कोरोना काल में पाकिस्तान अपनी आवाम को बचाने के बजाय भारत के खिलाफ एक और बड़ी साजिश रच रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ट्विटर पर करीब 7000 अकाउंट्स की पहचान की है, जो पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये सभी अकाउंट्स अप्रैल 2020 में खोले गए हैं, जब पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ये जानकारी इस सप्ताह सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सोशल मीडिया हैंडल ने खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने के उद्देश्य से एक मुहिम शुरू की है।
इस साजिश का मकसद सोशल मीडिया पर खास तौर पर खाड़ी देशों में भारत विरोधी भावना भड़काना है। साथ ही ये प्रचार करना है कि भारत इस्लामोफोबिया देश है और यहाँ मुस्लिमों का उत्पीड़न होता है। भारत और पीएम मोदी को बना रहे निशाना, ये हैंडल पाकिस्तान से हो रहे ऑपरेट, फर्जी पोस्ट कर खाड़ी देशों को कर रहा गुमराह, ओमान की राजकुमारी के फर्जी अकाउंट से ट्वीट। अगस्त में ही इमरान ने दे दिए थे संकेत, मोदी के खिलाफ यूएन महासभा में दिया था भाषण, मुस्लिम समुदाय को कश्मीर पर भड़काया था। पाकिस्तान न सिर्फ सीमा और सोशल मीडिया पर बल्कि अपने देश के अंदर से भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले से झल्लाया पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। ये वो इलाके हैं जिन्हें भारत अपना अंग मानता है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर आपत्ति जाहिर की है जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने और सरकार बनाने को मंजूरी दी गई है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अविभाज्य हिस्सा है। पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे में मौजूद हर क्षेत्र को तुरंत खाली करना चाहिए। पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका का अवैध और जबरन कब्जा इलाकों पर कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार को 2018 के एक प्रशासनिक आदेश में बदलाव कर गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की इजाजत दी है। आदेश के तहत चुनाव के दरमियान पाकिस्तान वहां अस्थायी सरकार भी बनवा सकता है। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को अपना पूर्ण राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है और अगर ऐसा हो जाता है तो गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का 5वां प्रांत बन जाएगा। अभी तक मुख्य तौर पर पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं। इनमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल है। क्या है गिलगित बाल्टिस्तान की कहानी? अक्टूबर 1947 तक गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। गिलगित स्काउट के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने 2 नवंबर 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया था। 22 और 23 नवंबर 1947 को पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में सेना भेजकर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। 27 अप्रैल 1949 तक गिलगित बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा रहा और उसके बाद 28 अप्रैल 1949 से गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान सरकार का सीधा नियंत्रण है। कोरोना के मौजूदा हालात में भारत में जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दुनिया का हर देश अपने यहाँ बस किसी तरह से इस बीमारी से पार पाने में लगा हुआ है। ऐसे में अपने यहाँ मरीजों को मरता छोड़ पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। ये उसकी कोरोना सोच है जिससे भी भारत जंग लड़ रहा है, जिसमें भारत को अपनी सैन्य रणनीति और कूटनीति के बूते जीत हासिल करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वहीं कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जयपुर के कर्नल आशुतोष शर्मा देश पर कुर्बान हो गए। आशुतोष शर्मा की पत्नी सहित पूरे परिवार ने आशुतोष को आंसुओं से नहीं बल्कि गर्व और फक्र से विदा किया। ये रिपोर्ट देखिए। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा
है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। जी हां, मरुधरा ने अपने वीर सपूत शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। कर्नल आशुतोष सेना की 21 राष्ट्रीय राइफल आरआर के कमांडिंग ऑफिसर थे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए कर्नल आशुतोष शर्मा ने देश के लिए अपनी शहादत दी। सेना की सप्तशक्ति कमांड ने भारत माता के लाडले सपूत को अंतिम विदाई की पूरी तैयारी 61 कैवलरी लोकेशन के पोलो ग्राउंड पर कर रखी थी। जैसे ही तिरंगे में लिपटी शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पार्थिव देह ग्राउंड के मंच पर लाई गई, माहौल गमगीन हो गया। सेना के जवानों ने शस्त्र उल्टा करके अपने जाबाज शहीद कर्नल को सलामी दी। अंतिम विदाई के वक्त उनके रिश्तेदारों के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किया और 2 मिनट का मौन रखकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा की वीरांगना पुत्री और भाई से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने शहीद की मां के पैर छूकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। सीएम गहलोत ने कर्नल आशुतोष की शहादत को नमन करते हुए कहा कि राजस्थान वीरों की धरती है। कर्नल आशुतोष ने आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद होकर देश को गौरवान्वित किया है। हम सभी को उनकी शहादत पर नाज है। पूरे मुल्क को गर्व है उनके त्याग पर, बलिदान पर, और जिस रूप में उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है वो हम सब के लिए फख्र की बात है। और आप देखते हैं कि उनके साथ में और लोग शहीद हुए हैं और राजस्थान में तो घर घर में शहीदों का इतिहास है, चाहे वो 62 का वार हो, 65 का वार हो, 71 का वार हो या कारगिल हो, हमेशा यहाँ के शहीदों ने कुर्बानी देने में पीछे नहीं रहे। आतंकवाद का मुकाबला करना हम सबका फर्ज है। पूरा मुल्क एक है, अखंड है इस बात के लिए, और एकजुट होकर के हमेशा संकल्प लिए हुए हैं कि आखिर में हम लोग आतंकवाद को समाप्त करके रहेंगे। देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को अंतिम विदाई देने दक्षिण पश्चिम कमान के आर्मी कमांडर सप्तशक्ति कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर, शहीद की पत्नी पल्लवी शर्मा, उनकी मां, पुत्री और शहीद के भाई सहित कई अन्य सेना अधिकारियों ने उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कलेक्टर जोगाराम समेत वरिष्ठ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने भी शहीद को श्रद्धांजलि देकर पुष्प चक्र अर्पित कर उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। Today the whole country and possibly the world knows Ashutosh Sharma, his gallantry and his bravery. I just want you all to know that Ashutosh Sharma represents every gallant soldier who is fighting the terrorists. He's fighting for the state, he's fighting for the country, and he's fighting for the honor of his army. शहीद कर्नल के परिवार की दिलेरी भी देश के लिए किसी मिसाल से कम नहीं। उनकी मां, पत्नी, बेटी, भाई किसी ने अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं दिया, बल्कि उन्हें अपने जाबाज योद्धा पर गर्व था। शहीद आशुतोष शर्मा की पत्नी पल्लवी शर्मा ने बस इतना ही कहा कि उन्होंने हमेशा जाबाज वीरों की तरह लड़ते हुए मौत की ही कल्पना की थी और वो हमेशा एक टाइगर और हीरो की तरह रहे। उन्होंने कहा कि इस समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन रही हूं और मेरी आंखों में आंसू नहीं है। मुझे उन पर गर्व हो रहा है। ये गर्व इस बात का है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनके नाम से जानी जाऊंगी। इस बात का मुझे गर्व है, मुझे खुशी है। ये सच है कि शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा नाम, नमक और निशान के लिए कुर्बान हो गए। आप सब के लिए एक ही चीज़ है, आई एम सो प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। वो यही मौत चाहते थे, वो तिल तिल के मरना कभी नहीं चाहते थे।
उनके लिए यही हीरोइज्म मौत थी, वो बने ही इस चीज़ के लिए थे। ही वॉन्टेड टू लिव हिज लाइफ एज अ किंग साइज, ही डिड दैट। ही वॉन्टेड टू फेस दिस डेथ इन अ हीरोइज्म मैनर एंड ही डिड दैट। श्रद्धांजलि सभा के बाद उनकी पार्थिव देह को सेना के ट्रक से पुरानी चुंगी मोक्ष धाम ले जाया गया। इस दौरान ट्रक जहां से भी गुजरा, राहगीरों ने रुककर सलामी दी और फूल बरसाकर अपने लाडले सपूत को अंतिम विदाई दी। जब ट्रक मोक्ष धाम पहुंचा तब जय जवान जय किसान और हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंजे। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दक्षिण पश्चिम कमान के आर्मी कमांडर सप्त शक्ति कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर, शहीद की पत्नी पल्लवी शर्मा, उनकी मां, पुत्री और शहीद के भाई सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।